राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्टडी क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप ये चीज समझ लो कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से उपाय करने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए गुरु मंत्र की। यानी कि गुरु मंत्र आपको पता चलता है जो पूरे वीक के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि पूरे हफ्ते में आखिर ईश्वर मुझे किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे करना ही क्या है। ठीक है, वो आपको गुरु मंत्र से पता चल जाता है। प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो कमेंट्स करते रहो, और कमेंट्स करके अपने प्रश्न का उत्तर जो है आप पा सकते हो। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये प्रश्न मुझे पर्सनली पूछना है, तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए डोमिनेशन, यानी कि आप डोमिनेट करते हुए, लेकिन हाँ, धन की कमी नहीं होगी। चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। इस तरह से नहीं कि किसी एक इंसान के ऊपर जबरदस्ती डोमिनेशन दे रहे हो कि हाँ मेरे लिए ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, काम करते हुए दिखाई देते हो। तो आपको धन का कोई अभाव नहीं है, बट आपको काम जो है वो करने हैं। अब बात करते हैं हम ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के चीज़ों को मैनेज करता हुआ, आपके लिए काम करता हुआ, और आपको बड़ी हैप्पीनेस महसूस होगी कि कोई तो है जो मेरे लिए कुछ काम कर रहा है, या मेरे लिए आगे बढ़ के कुछ कार्य करके कोई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड हाफ में भी आपको जो है बड़ों की सपोर्ट, सीनियर्स की सपोर्ट, अगर कोई सरकारी काम आपका अटका पटका है तो वो भी आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पे कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है। आप बहुत भाग दौड़ में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन शाम तक आप बड़े उदासीन हो जाओगे। आपका मन करेगा मैं किसी से बात ना करूं, और अकेलेपन के साथ आप परेशान हो जाओगे, उदास होगे, दुखी होगे, कमरा बंद करके अकेले रहने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो सुबह के काम जो हैं वो निपट जाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड हाफ में आपका मूड खराब होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो भगवान जी की आराधना कर लेना, सुबह गणेश जी का नाम ले लेना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा देना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो उदासी है, रात भर आप परेशान रहे हैं, मतलब वेडनेसडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन भी सुबह अफेक्ट दिखाई देता है। यानी कि आप एकदम बेड रिडन से होके पड़े रहोगे, आपके काम कोई पूरे नहीं होंगे, आपको दिक्कत महसूस होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा अंदर से। आपको ऐसे लगेगा कि सब चीज़ें जो है मेरे अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, मेरे लिए जो है कोई बेहतरी का कदम आगे बढ़ नहीं रहा। सेकेंड हाफ में स्टमक में पेन होती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो भी आपके साथ हैं, जो वो आपकी मदद करते हुए ही दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेले कहीं जूझ रहे हो या परेशान हो रहे हो, आपकी हेल्प होती हुई दिखाई देती है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जब ईश्वर साथ है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट हाफ में अगर काम कोई नहीं हुआ और आपका मन नहीं है बिल्कुल भी, तो आप सेकेंड हाफ में वो काम कर सकते हो। तो यहाँ मुझे लगता है कि वेडनेसडे वाले दिन आप सो भी नहीं पाओगे, नींद भी आपकी गड़बड़ आएगी, और थर्सडे वाले दिन उस चीज़ का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने लव्ड वन के साथ मिल के कोई काम को करते हुए, यानी कि कोई चीज़ निपटाते हुए, या उनके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए, और सभी लोग आपका साथ देंगे, सभी लोग आपके साथ जो है वो काम करेंगे, बढ़िया तरीके से आपके साथ मिलजुल के काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबका साथ भी मिलता हुआ दिखाई देता है, सबका सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अकेले काम बहुत सारे बढ़ जाएंगे आपके ऊपर, लेकिन आप उन कामों को कर लेना। ठीक है, आपने उपाय के तौर पे सिर्फ एक बेल पत्र लेके शंकर भगवान को अर्पण कर देना, आप उन कामों को करते रहना। यानी कि दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है। लेकिन अपने खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना, क्योंकि आगे के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चा जो है आपका वो अटकता वटकता दिखाई देता है, यानी कि दिक्कत दिखाई देती है, आगे जाके हाथ टाइट हो सकता है। तो शाम के समय में अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल चलाना, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं।
अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है, कोई विशेष फैसला मत ले लेना, क्योंकि आपके पास कोई बेटर चॉइस ही नहीं है। यानी कि आप अगर आपके पास अगर दो दोस्त हैं, एक है तो वो भी खराब, दूसरा है तो दूसरा भी खराब, तो आप कहोगे मैं इसके पास जाऊं कि उसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं तो उसकी ये समस्या, उसके पास जाऊं तो वो समस्या, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों की तरफ से मैं बचकर आई। ठीक है, तो आप यहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हो, आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ नहीं करना चाहता या चाहती। तो कोई बात नहीं, विशेष कोई बहुत, मैं ये कहूँ कि बहुत कुछ आपको बहुत फायदा होने वाला है, वो चीज़ नहीं होने वाली। ठीक है, जो चॉइस है जैसा है वैसा है, वह लेना पड़ेगा, इस तरह की संभावना जो है आपके लिए बनती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पर गुरु मंत्र आपको क्या दे रहा है। देखो, भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आज ही मुझे फल मिल जाए जिस काम को मैंने करा है। आप यहाँ पर अगर अपनी नज़र किसी काम के ऊपर गड़ा के बैठे हो, या आपने कोई मेहनत की है, कुछ बीज बोए हैं, कुछ नया आपने अपने काम को स्टार्टअप दिया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ पे स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। ईश्वर का मार्गदर्शन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए बेहतरी हो, आप अपने आप को बहुत चेंज करोगे। हाँ, और इतना भी है कि आप अपनी ग्रोथ के रिलेटेड भी कुछ कोई मेजर डिसीजन जो है इस बार लेने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बहुत बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है। यानी कि एक जगह एक जॉब पे भी हो तो दूसरी जॉब चेंज करो, तो वो चीज़ चेंज करने के अंदर बहुत ज़्यादा हाइक नहीं मिलने वाला, उस चीज़ को आपने समझ के चलना है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई आपको करना क्या, आपको रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।